वाली घटना है, बहुत ही निंदनीय है और पूरे हमारे भारत में सबसे शर्मनाक और विवस्त घटना है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि ये जो दोषी है इनको अविलंब फांसी दिया जाए। दूसरी बात, हम आते हैं अगर केंद्र मणिपुर के बाद आते हैं तो हमारा आता है ये झारखंड। झारखंड में आप शायद कुछ दिन पहले अमिता तिर्की जो एसआर संस्था नामक एक संस्था चलती थी, उसकी वो शिक्षिका थी और वो शिक्षिका थी, उनका जो है दुष्कर्म के बाद में उनका हत्या कर दिया गया। तो इस पर हमारे झारखंड सरकार, विशेषकर मनोहरपुर क्षेत्र है जहाँ की हमारे विधायक है, मंत्री जी है, महिला कल्याण सह सामाजिक सुरक्षा विभाग की जो मंत्री जी हैं श्रीमती जोबा मांझी जी, उनके क्षेत्र में हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ संज्ञान नहीं लिया। तो ये महिला होने के बावजूद भी एक महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, फिर भी इस पर संज्ञान न लेना कहीं ना कहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये राजनीतिक दिखता है। क्योंकि वहाँ मणिपुर में जो घटना उस पर तो आप विरोध जताते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आदिवासी महिलाओं के साथ यहाँ भी होता है तो यहाँ भी कम से कम आप विरोध न करते हैं, लेकिन सरकार तक इस मैटर पे, इस बात पे चर्चा विषय होकर के पहुँचाना तो चाहिए। ये बहुत अब केवल जहाँ तक केवल राज्य का बात है, बहुत सारे जगह में आप देखिए रूबी का पहाड़िया हुआ, उसका हमारे एसआई टोपनो जी हैं, ऐसा आप देखेंगे तो हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ भी यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ऐसे मामलों में आप दोषी किसको ठहराते हैं? इसमें हम सरासर देखेंगे, अभी जो वर्तमान सरकार है मैं उसी पर ही आरोप लगाऊंगा। क्योंकि आरोप इसलिए लगाऊंगा, यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन और संविधान है उस पर आप लोगों को काम करके जो भी महिलाओं के विरुद्ध में जो भी एक कानून बनाया गया उसको सख्ती से पालन किया जाए और सख्ती से अगर पालन करेंगे तो कहीं न कहीं ऐसी घटना देखने को कम मिलेगी। केंद्र सरकार तो कहती है कि हमारी कानूनी व्यवस्था बहुत टाइट है और कोई भी कहीं से भी उस तरह की बड़ी घटना या फिर उस तरह की घटना नहीं हो रही, उसके बाद जब इस तरह की कोई छोटी घटना होती है तो प्रधानमंत्री को इसका दोषी ठहराया जाता है। देखिए सबसे पहला बात है, प्रधानमंत्री को दोषी इसलिए ठहराया जाएगा क्योंकि हमारे जो है भारत के सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः हमारे प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च पद पर होते हैं। तो अब मान लिया किसी का घर में कुछ दिक्कत होता है, कुछ भी समस्या हो, तो हम किसको बोलेंगे? घर का मालिक कोई ना बोलेंगे। घर का मालिक पर ही आरोप लगता है कि आपने घर में सही रूप से विधि व्यवस्था नहीं किया, इसीलिए इस प्रकार का समस्या देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो समस्या है, मणिपुर में भी जो समस्या है वो विशेष करके जातिवाद समस्या है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है और ये बहुत बड़ा एक हिंसा का रूप ले लिया है और इस पर मणिपुर सरकार को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरे हिसाब से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और जो भी वहाँ पर एक दो जन को पकड़े, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सबको फांसी दिया जाए, हमारी ये मांग है। क्योंकि चाहे वो किसी भी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसी भी नारी का सम्मान जिस पार्टी के लोग नहीं कर पाते हैं या फिर जिस क्षेत्र में जो लोग नहीं करते हैं नारी का सम्मान और इस तरह से विविध से घटना दिखाते हैं, तो इनको सीधा सीधा मेरे हिसाब से तो सड़ेआम खुले चौक पर फांसी दे देना चाहिए। बीच में साहिबगंज की भी घटना आई साहब जी, हाँ, साहिबगंज की घटना जो है बोरियो में आपकी रूबी का पहाड़िया 20 टुकड़ों में कहाँ है सरकार? इस पर क्या करे हमको तो समझ नहीं। अब ऐसा हो गया कि जब तक लोग जाग करके विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे सरकार कुछ नहीं करती। स्टैंड लेना चाहिए सरकार को, वहाँ गंभीरता से उस विषय पर चर्चा करके जो भी उसके दोषी है अविलंब उनको फांसी दे। कुछ ऐसा स्पेशल कोड बन जाए कि जहाँ पता चले कि ये ऐसा कुकृत्य किया है तो उन लोग को ज्यादा देरी नहीं करते हुए उन लोगों को तत्काल फांसी का सजा सुनाए। तो आप लोगों को लगता है कि प्रदर्शन करने के बाद सरकार जागेगी और दोषियों को? देखिए, हमारा काम है सरकार को जगाना। सरकार का कान में अगर रुई लगा हुआ है तो उनको हटा करके जगाने का हमारा काम है। जागती है तो ठीक है, नहीं तो और जगाने का काम करेंगे हम लोग।